हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एनआर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, और आज है लेक्चर नंबर 4 और इसमें कवर करने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। तो डिले ना करते हुए आइए देखते हैं कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है। चलिएगा, लेक्चर नंबर 4, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो प्यारे बच्चे, we have learned that during a chemical reaction atom of one element do not change into those of another element। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज कभी भी नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी रिएक्शन में कार्बन को लिया है, तो अगर कार्बन कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में तो वो कार्बन ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कार्बन जब किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो वो आयरन बन जाए। ओके, नोर डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपियर फ्रॉम एल्सवेयर। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो आपका एटम है वो मिक्सचर से या फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन से डिसअपियर हो जाए। ओके, एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन है क्या? केमिकल रिएक्शन है किसी बॉन्ड का बनना और किसी बॉन्ड का टूटना। अगर कोई बॉन्ड बनता है और कोई बॉन्ड टूटता है तो उसी को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्निंग ऑफ कोल। आप देख पा रहे हैं इमेज के अंदर कि कोल बर्न हो रहा है, कोल जल रहा है। चलिए देखते हैं। कार्बन को जब आपने जलाया, कार्बन मीन्स कोल को आपने जब जलाया तो सराउंडिंग से ऑक्सीजन आई। तो देखिएगा, और दो आपके पास 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन आए, ओ और एक एटम ऑफ कार्बन का आपके पास है। और अब ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर बना लेते हैं CO2। यानी कि 2 एटम आए ऑक्सीजन के और एक एटम आया कार्बन का। और हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि रिएक्टेंट में आपने टू एटम्स आपने ऑक्सीजन लिए और 1 एटम आपने कार्बन को लिया। अब देखिए मिला क्या कंपाउंड आपको कंपाउंड मिला है CO2। क्या कार्बन पहले भी कार्बन था, अभी भी कार्बन है। ऑक्सीजन पहले भी ऑक्सीजन एटम था, अभी भी ऑक्सीजन एटम है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट नहीं करता, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। ओके, तो प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, सी यानी कि मीन्स कार्बन प्लस में O2 देन गिव्स टू CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर एक कार्बन का एटम मिलकर और एक 2 ऑक्सीजन के एटम मिलकर बना लेते हैं CO2। क्या बना लेते हैं? CO2 यहाँ पर बन जाती है आपकी। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। एक्चुअल में वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है? आप जो पीछे वाटरफॉल देख रहे हैं, पानी का झरना देख रहे हैं, इस वाटर का फॉर्मेशन एक्चुअल में हुआ कैसे, देखिएगा। आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है। अब दोनों पास आएंगे, पास आने के बाद देखिए ये बन गया H2O, यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ओके, क्या मिलने से पहले भी हाइड्रोजन था? यस, बिल्कुल था। मिलने से पहले भी ऑक्सीजन था? यस, बिल्कुल ऑक्सीजन एटम था। और मिलने के बाद जो प्रोडक्ट बना H2O, उसमें भी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अपनी एक आइडेंटिटी को रखते हैं। चलिए देखते हैं। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। जब एक एटम ऑक्सीजन के साथ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन मिक्स होते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। चलिएगा इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में देखिए, हाइड्रोजन आपने ली, ऑक्सीजन के साथ मिक्स करा दी और यहाँ पर बन गया आपको H2O। रिएक्शन बैलेंस है, आप देख सकते हैं रिएक्शन में 4 एटम आपके हाइड्रोजन के, 2 ऑक्सीजन के एटम है। और वाटर में देखिए 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन एटम और 2 इंटू में 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के एटम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो यहाँ पर सबसे पहले टाइप जो रिएक्शन का है उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का आपस में मिलना। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कोई एटम ए कंबाइंड हो रहा है किसी एटम बी के साथ, हो रहा है ना, और यहाँ पर बन गया आपका AB। एक बार फिर से देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। एटम ए प्लस में एटम बी कंबाइंड होकर क्या बना? AB। AB क्या आपका प्रोडक्ट है, A प्लस में B आपका क्या है? रिएक्टेंट है। मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब आपस में होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एंड मोर देन टू एटम कंबाइन टू each other and form a single product. It is known as combination reactions. Okay, देखिए, एक chemical reaction in which two or more reactant combine to form a single product is called combination reaction. आप अपने नोट्स में इस डेफिनेशन को मेंशन कर सकते हैं, और अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, तो आपको यही डेफिनेशन लिखकर आनी है और सेम एग्जाम्पल आपको वहाँ पर देना है। ओके, देखिएगा, यहाँ पर आपके पास दो बीकर है, थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर में टेम्परेचर दिखा गया है 25 डिग्री सेल्सियस। एक बीकर में आपने वाटर को लिया है, दूसरे बीकर में आपने कैल्शियम की ऑक्साइड को लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस वाटर को कैल्शियम ऑक्साइड में मिक्स कर देते हैं और इसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो बेटा यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर आया 30 डिग्री सेल्सियस, आई मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके बेटा, इसको बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। क्या बन गए, सिलेक्ट लाइम। अब देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर आपने वाटर को मिक्स किया, कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स इसका कॉमन नेम होता है क्विकलाइम। ये क्वेश्चन अक्सर एनडी के एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम, तो आपका आंसर आएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। बेटा ये सॉलिड फॉर्म में होती है, आपने वाटर को मिक्स किया और आपको मिला यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस एक्वस। सिलेक्ट लाइम। तो बेटा कभी कभी इस फॉर्मूला को पूछते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिलेक्ट लाइम, तो आपका आंसर आएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ओके, तो आपको समझ में आ गया। अगर हम क्विक लाइम में वाटर को मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। एक क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड के अंदर भी कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिलेक्ट लाइम, तो आपका आंसर आएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से, सेकंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका आंसर आएगा बेसिक इन नेचर, जो हम अपकमिंग आने वाली यूनिट में पढ़ने वाले हैं एसिड एंड बेस के थ्योरी के अंदर। ओके, देखते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ए सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम प्रोड्यूस इज यूज्ड फॉर ए वाइट वॉशिंग वॉल। आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका यूज होता है वॉशिंग वॉल में, आई मीन्स जो आप पुट्टी करते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। आपने वॉल पे किया इसको, तो इसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्शन की किसके साथ, CO2 के साथ, और बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2-3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव ए शाइनी फिनिश टू द वॉल, जिससे कि आपकी दीवार वाइट और शाइनी हो जाती है। ठीक है ना, देखते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट डेट द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, तो आपका आंसर आना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्बल। आपके घरों में जो फर्श है, जो स्टोन्स लगे हैं, उसका फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अब इसके रिएक्शन देख लेते हैं कि बनता कैसे है। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने लिए और इसकी रिएक्शन होती है CO2 में, जो नेचर से आती है। मिलने के बाद आपको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट ही होती है आपकी वॉइस वॉशिंग, जिससे कि आपकी जो वॉल है वो शाइनिंग करती है। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।